नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत और व्यक्तित्व के सिद्धांत एवं मापन से संबंधित पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। साथ ही कुछ छूटे हुए कॉन्सेप्ट को भी पूरा करेंगे। जिन लोगों ने भी थ्योरी के वीडियो नहीं देखे हैं, थ्योरी के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाहर और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया है? ऑप्शन है कैटल, आइजेंक, फ्रॉइड और बेंडुरा। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक कन्फ्यूज़न होता है जो अक्सर एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले युंग ने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बाहरमुखी दो प्रकार में बांटा और युंग का जो सिद्धांत था वो टाइप अप्रोच या प्रारूप उपागम के अंदर आता था। जबकि एक और मनोवैज्ञानिक हुए आइजेंक, उन्होंने भी व्यक्तित्व को तीन आयामों में बांटा। जो तीन आयाम उन्होंने बांटे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो तीन आयाम इस प्रकार थे। आइजेंक के तीन आयाम, व्यक्तित्व के तीन आयाम जो उन्होंने दिए थे वो इस प्रकार हैं। पहला है अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। दूसरा आयाम है तंत्रिकातीतता एवं संवेगिक स्थिरता, न्यूरोटिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। और तीसरा है मन स्थापिता एवं सामाजिकता, साइकोटिज्म एंड सोशियोबिलिटी। इनके इंग्लिश नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि कई बार सीधे डायरेक्ट इंग्लिश नाम ही आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इन तीनों आयाम को ज़रूर याद रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आयाम के बारे में पूछा गया है। अगर यहाँ पर टाइप के बारे में पूछा जाता तो आंसर हो जाता है युंग। अगर यहाँ पर ट्रेट के बारे में पूछा जाता या विशेषक के बारे में पूछा जाता तो आइजेंक आंसर होता। यहाँ पर लेकिन आयाम के बारे में पूछा गया है तो भी यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी आइजेंक। और यहाँ पर युंग आंसर दिया नहीं है तो आइजेंक यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MBTI का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा। MBTI होता क्या है? तो ये होता है इसका पूरा नाम मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। जो व्यक्तित्व मूल्यांकन का यह सिद्धांत किसने दिया था? कैथरीन कुक ब्रिग्स और इज़ाबेल ब्रिग्स ने दिया था ये सिद्धांत। मूल्यांकन का यह सिद्धांत संचारित दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। मायर्स ब्रिग्स प्रकार संकेतक एक आत्म रिपोर्ट प्रश्नावली है। ये एक टाइप की क्वेश्चनियर होता है जिसमें लोगों को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनको यस और नो में आंसर करना होता है। और इससे क्या होता है? इससे लोगों को दुनिया देखने और निर्णय लेने में विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्राथमिकताओं को संकेत देती है ये कि उनकी क्या क्या भिन्नताएं हैं, वो किस टाइप से दुनिया को देखते हैं। तो ये सब पता चलता है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर से। तो ये सब बात थी मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर की, IMTI के बारे में। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन पे चलें अगर हम, तो यहाँ पर MBTI का पूर्ण रूप होगा ऑप्शन बी मेयर ब्रिग्स प्रकार संकेतक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण है। तो अभी हाल ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो दृष्टिकोण है वो है संचारित दृष्टिकोण, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोरशाह स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते से ये बना हुआ होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप थ्योरी के वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल में थ्योरी में इसको डिस्कस किया है
और इसका फ़ोटो भी वहाँ पर सारे कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ ज़रूर देख लें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार खाली स्थान के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। इसको तो हम अब देख लेते हैं। ये बिग पर्सनालिटी मॉडल किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट, ये एक ट्रेट है, यानी लक्षण टाइप का मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, बिग 5 व्यक्तित्व लक्षण, जिसे 5 फैक्टर मॉडल FFM या ओशियन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। इस ओशियन से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी याद रखें, इसके नेम को। और ये ओशियन बना कैसा है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। बिग 5 कारक कौन कौन से हैं? खुलापन, ओपननेस, कर्तव्य निष्ठा, कॉन्शियसनेस, बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन, सहमतता, एग्रीएबलनेस और मनोविक्षुब्धता, न्यूरोटिज्म। तो यहाँ पर इसलिए इसको ओशियन मॉडल कहा जाता है। तो ये इन्होंने 5 लक्षण बताए हैं इस पर्सनालिटी के, इसको हम कहते हैं बिग 5 पर्सनालिटी। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो बड़े 5 मॉडल में व्यक्तित्व के प्रकार किस प्रकार के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं? तो ये विशिष्ट किए जाते हैं व्यक्तिगत विशिष्टता या लक्षण के आधार पर, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया सही। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर युवा अवस्था के दौरान कहा जाता है। तो जो किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी थी उसमें किशोरावस्था के दौरान जो बच्चा है वो अपनी पहचान बनाता है, और जो वयस्कता के टाइम है वो किसी रिलेशन में आता है, उसमें अपनत्व की भावना आती है, उसमें आत्मीयता आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहचान और आत्मीयता। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार आनंद सिद्धांत पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग संचालित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अहम, आदर्श, ईगो आइडियल, परमाहम, सुपर ईगो, पहचान इड और अहम ईगो। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इड। इड प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर आधारित होता है। वो ये नहीं देखता कि क्या गलत है क्या सही है, नैतिकता उसमें नहीं होती, बस उसे किसी भी रूप से खुशी चाहिए, चाहे वो गलत काम करता, चाहे वो चोरी करके हो जाए, लेकिन उसे खुशी चाहिए। तो ये होती है हम इड में। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के कौन से चरण में प्रतियोगिता भावना विकसित होती है? तो इस क्वेश्चन का जो बात करें तो इस क्वेश्चन में जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तब वह मेहनत करता है, वह लोगों से कंपटीशन करता है, अपने साथ वाले बच्चों के साथ देखता है और उनके साथ कंपटीशन करता है। उसमें यह भावना आती है कि वह अच्छे से मेहनत करे और अच्छे नंबर लेके आए। अगर नहीं नंबर लेके आता तो उसमें हीनता की भावना आती है। तो ये होता है जब बच्चा स्कूल जाता है, और ये होता है परिश्रम बनाम हीनता की स्थिति में। इस चरण में ये होता है, प्रतियोगिता की भावना बच्चों में पैदा होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, तीसरा ऑप्शन बैचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, और चौथा ऑप्शन विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाल अंतर्बोध परीक्षण। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि इसमें उन्हें क्या दिख रहा है। कार्ड में क्या होता है, 2-3 कैरेक्टर होते हैं, 1 से 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं कैरेक्टर दिखे होते हैं, वो अलग अलग मुद्राएं दिखाते हैं। फिर बच्चों से कहा जाता है उनकी मुद्राएं देख के कहानी बनाओ, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन
ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी टाइप से ये विषय आत्मबोधन परीक्षण भी होता है TAT। इसके बारे में मैंने थ्योरी के वीडियो में बताया है, तो आप थ्योरी के वीडियो भी ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षणों में से किसमें अंतर्निहित व्यक्तित्व की कहानियों और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल है। तो इसको वो भी यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषय आत्मबोधन परीक्षण, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT इसको कहेंगे TAT। इसमें भी कहानी सुनाई जाती है, इसमें भी कार्ड दिखाए जाते हैं। 30 कार्ड होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। इस टाइप से 31 कार्ड होते हैं। अलग अलग कार्ड में अलग अलग मुद्राओं में लोग होते हैं, 1 से 2 लोग भी हो सकते हैं एक कार्ड में। और लोगों से कहा जाता है कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताओ, वो क्या सोच रहे हो, कहानी की सुनाओ और व्याख्या करो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या व्यक्तित्व लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, विचार भावना, आंकना समझना, संवेदना, अंतःप्रज्ञा और कद रंग। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है वो लक्षण हैं, ट्रेट हैं, और ये जो कद और रंग है ये प्रक्षेप है, टाइप हैं। ये दिखा रहा है कि उसकी कद बड़ा है, रंग गोरा है, काला है। तो ये दिखने वाली चीज़ है, मतलब प्रारूप या टाइप थ्योरी अप्रोच है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, जो हमें लक्षण नहीं है। बाकी 3 लक्षण हैं, ये लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्षेपण तकनीक व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए होती है। रोडशा, स्याही का धब्बा, साक्षात्कार, प्रश्नावली और प्रक्षेप। तो यहाँ पर प्रक्षेपण तकनीक कौन सी है। तो यहाँ पर प्रक्षेपण तकनीक है रोडशा, स्याही का धब्बा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रक्षेपण तकनीक होती क्या है, इसके बारे में आप जानकारी हमारे थ्योरी के वीडियो से ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव फ्रॉइडियन जिनके द्वारा बाल विकास पर किए गए विचारों का एक बड़ा प्रभाव था, वह खाली स्थान थे। तो जो फ्रॉइड का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा किस पर, वो थे एरिक एरिक्सन, जो उनके अनुयायी थे। जैसे ही मनोलैंगिक सिद्धांत आया फ्रॉइड का, उसके बाद मनोसामाजिक सिद्धांत यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। ऑप्शंस देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन है MMTI, TI नहीं है, ये MMPI है, PI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी है वाक्य पूर्ण परीक्षण। तीसरा ऑप्शन है रोडशा परीक्षण और चौथा ऑप्शन है TAT। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में जो 3 ऑप्शन हैं, वाक्यपूर्ण परीक्षण, रोडशा परीक्षण और TAT परीक्षण, ये परीक्षण प्रक्षेपण तकनीक के अंदर आते हैं। जबकि ये मिनीसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरीज ये आत्म रिपोर्ट उपायों या टेक्निक के अंदर आता है। इसे ऑब्जेक्टिव टेक्निक भी कहते हैं। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, ऑप्शन देखें तो रोडशा, स्याही धब्बा परीक्षण ये प्रक्षेपण तकनीक में आता है। ड्रॉ अ मैन टेस्ट ये भी प्रक्षेपण परीक्षण तकनीक में आता है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर ये नहीं आता प्रक्षेपण परीक्षण की तकनीक में, ये आता है आत्म प्रतिवेदन या ऑब्जेक्टिव टेक्निक के अंदर। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीधे सी एक्टिवली जो पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी प्रक्षेपण तकनीक के अंदर आता है। तो यहाँ पर ये तीनों नहीं है, बाकी ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अहम निर्देशित होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, सुख के सिद्धांत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा और यह सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो जो यहाँ पर अहम ईगो की बात की गई है, तो ईगो किससे संबंधित होता है, वास्तविकता सिद्धांत से
ये संबंधित होता है या निर्देशित करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो इड है वो सुख के सिद्धांत से संबंधित होता है, उसको प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल कहते हैं और वो खुशी चाहता है। और जो सुपर ईगो है वो आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। तो यहाँ पर ये तीनों के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास द्वारा किया गया साइमंड, होल्ट्जमैन, मरे और बेलक। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का मरे ने यहाँ पर इसका विकास किया। मरे के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉर्गन। उन दोनों ने मिलकर TAT परीक्षण का विकास किया। तो हम अगले क्वेश्चन चलते हैं 18। अपनी ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का एक प्रकार होता है। तो वो प्रकार का व्यक्ति होता है जो करता है वो होता है बाहरमुखी व्यक्तित्व वाला, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी व्यक्तित्व वाला। वो बाहर से ऊर्जा प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो जो TAT वो परीक्षण का निर्माण किया था मॉर्गन और मरे ने, जबकि ये कैट परीक्षण इसका निर्माण किया है बेलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इरोस शब्द किससे संबंधित है। जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, या भय मूल प्रवृत्ति से, या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ये इरोस संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, लाइफ इंस्टिंक्ट से, जबकि जो डेथ इंस्टिंक्ट से संबंधित है उसको हम कहते हैं थैनेटोस। तो इसको भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए व्यक्तित्व पर्सनालिटी से और उसके मापन से। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, जिससे टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।